This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. जो कह रहे हैं कि नहीं लाइट पूरी भरपूर मिल रही है, ठीक है, और जब हकीकत में अगर आप देख रहे हैं तो दिन में पता नहीं कितनी बार लाइट कट रही है। अगर आप जाके ग्राउंड पे भी पूछेंगे तो आपको शायद मंत्री जी को लगेगा कि हमको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए। रात में कोई लाइट बिगड़ जाए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप पूरी रात जगते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई ठीक करने नहीं आएगा। बहुत ही चरमरा आ चुकी है और उसको सुधारने की जरूरत है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, ये कहावत आपने पहले बखूबी सुनी होगी। आज इस कहावत के किरदार में हैं अंधेर नगरी यानी कि इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अनबूझ राजा यानी कि ऊर्जा विभाग के मुखिया अरविंद कुमार शर्मा जी। ये किरदार मैंने या मेरे संस्थान ने नहीं दिए हैं, बल्कि इस प्रदेश की जनता ने दिए हैं। क्यों दिए हैं ये आज हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के मुखिया का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में लिखा होता है, पिछले 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश ने विद्युत की अधिकतम आपूर्ति में अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ा है और इतिहास बनाया है। ये इतिहास ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि बनाया गया है और इसके बाद जो जनता की प्रतिक्रियाएं आती हैं इस पर, एक ओम अवस्थी हैं, उन्होंने लिखा कि त्रिवेदीगंज ब्लॉक की लाइट का सुधार जीवन में कभी नहीं हो सकता। इन्होंने अपना नाम भी लिखा है और नंबर भी दिया है। उसके बाद लिखा जाता है, गौरव तिवारी की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार दौरा कर लें तो माननीय मंत्री जी आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति क्या है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि लखनऊ हो या बाकी की क्षेत्र हो, वहां विद्युत की व्यवस्था कैसी आ रही है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे पत्रकार साथी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि ये कैसी पीड़ा को झेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है। तो सबसे पहले आनंद जी, आप ये बताइए कि आप लखनऊ में रह रहे हैं, ये प्रदेश की राजधानी है। जो मुखिया हैं ऊर्जा विभाग के, वो लगातार कह रहे हैं कि कीर्तिमान एक नया बनाया है, इतिहास बनाया है ऊर्जा विभाग ने। क्या आपको लगता है कि धरातल पे ऐसी चीजें हैं? देखिए, जो मेरा अनुभव है वो मंत्री जी के ट्वीट से बहुत ही डिफरेंट है। आप देखिए, लखनऊ में एक पॉलिटेक्निक पावर हाउस है और उसके अंतर्गत एक एरिया आता है मुलायम नगर एरिया। आप मुलायम नगर एरिया की जनता से भी अगर आप जाके ग्राउंड पे भी पूछेंगे तो आपको शायद मंत्री जी को लगेगा कि हमको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुलायम नगर में पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है और लगातार हर दिन का ये अब तो रोज़मर्रा का ये काम हो गया है। लाइट 11 बजे के बाद चली जाती है, घंटों घंटों लाइट नहीं आती है। ऐसी भीषण गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, लोग ठीक से नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। 1-1.5 घंटे बाद अगर किसी तरीके से, किसी मशक्क़त के साथ अगर पावर हाउस का नंबर किसी को मिल गया और उसने फ़ोन करके जानकारी ले ली, तो भी जानकारी सही से उपलब्ध नहीं होती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ने एक नंबर जारी किया है 1912 कि आप कॉल करिए और अपनी बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप उनको बताइए, लेकिन आप हकीकत करके देख लीजिए, आप कॉल करके देखिए, उस नंबर पे ना तो आपको किसी कस्टमर केयर अधिकारी से बात होगी तो ना तो उसकी सही जानकारी उनके पास उपलब्ध होगी। खासकर जब समस्या होगी तब तो जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं होगी। उनका एक रटा रटाया वाक्य है कि इस फीडर की जो समस्या है उससे संबंधित जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जैसे ही उपलब्ध होगी आपको अधिकारियों के द्वारा सूचित किया जाएगा। और जब तक सूचना आपके पास पहुंचेगी तब तक हो सकता है घंटे 2 घंटे में लाइट आ चुकी होगी। यही काम फिलहाल जो विद्युत विभाग है उसका सोशल मीडिया सेल जो है वही कर रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, पिछले कई दिनों से मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूं और लगातार इस समस्या से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। हर दिन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से एक ही रटी रटाई लाइन है जो मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा रहता है कि महोदय, आपकी शिकायत संख्या फला फला दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। जल्द ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति ट्वीट करता है और उसके 2 से 3 घंटे बाद
जब समस्या का समाधान हो चुका होता है तब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है वो इसका संज्ञान लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो समस्या है वो बहुत है और किसी एक क्षेत्र विशेष की नहीं है। ये यूपी में बहुत जगह ये समस्याएं चल रही हैं। आप मंत्री जी के ही जो ट्वीट किया है उन्होंने, जहाँ पर उन्होंने गुणगान किया है, उसके नीचे के जो रिप्लाई हैं वहाँ पर ही जाकर आप देख लीजिए, लोगों ने वीडियो के साथ बाकायदा इस बात का प्रूफ दिया है कि विद्युत व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत ही चरमरा आ चुकी है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल सुधारने की जरूरत है और हम नहीं कहते हैं कि एक बैग जो है वो सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसे ट्वीट भी नहीं करना चाहिए कि जहां पर ये बताया जाए कि नहीं, पूरी तरीके से इतिहास रचा है विद्युत विभाग ने, तो जो कमियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं से स्वीकार करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, आपका कैसा अनुभव रहा है विद्युत व्यवस्था को लेकर? देखिए, विद्युत व्यवस्था को लेकर के मेरा एक ही कहना है, जो दिखाया जा रहा है वो हो नहीं रहा है। जो कह रहे हैं कि नहीं, लाइट पूरी भरपूर मिल रही है, ठीक है, और जब हकीकत में अगर आप देख रहे हैं तो दिन में पता नहीं कितनी बार लाइट कट रही है। और तो और लाइट कटने के साथ साथ जो व्यवस्थाएं मतलब पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए तार वार को लेकर के, वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। पानी हल्का सा बरस जाएगा, तुरंत कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाएगा, उस फॉल्ट को ठीक करने में 4-4 5-5 घंटे लगा रहे हैं। इस तरह से चीज़ें जब बिगड़ रही हैं, अब इंसान परेशान हो रहा है। रात में कोई लाइट बिगड़ जाए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आप पूरी रात जगते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई ठीक करने नहीं आएगा। जब आप कंप्लेंट करने की भी कोशिश करेंगे लेकिन कंप्लेंट आपकी सुनी नहीं जाएगी। मैं आपको एक अभी बताता हूँ, कुछ दिन पहले मेरी लाइट ख़राब हो गई थी, तो मैंने कॉल लगाया सब स्टेशन पे। वो कह रहे हैं कि भैया उस क्षेत्र का सब स्टेशन ये नहीं है, नाम बताया था उन्होंने, दूसरा है। मैंने दूसरे पे लगाया, वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का सब स्टेशन ये नहीं है, पहले वाला है जिस पे आपने पहले फोन लगाया था। अब आप मुझे बताइए, 2 सब स्टेशन के बीच में मुझे उन्होंने लटका दिया। अब मैं रात भर ऐसे बैठा रहूँ, ना लाइट आएगी और ना पंखा चलेगा, ना ही। अब देखिए, हर किसी के पास इन्वर्टर भी नहीं है जो समय काट ले। लोग छतों पे समय काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फिर वही चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल, जो खासकर जो बाहर से रहने आए हैं लखनऊ में, उनको तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही चीज़ आप देखिए, अब क्या नाम है, दिन भर दफ्तर में रहेंगे, दफ्तर से फिर आप शाम को घर जाएंगे, घर जा कर के आप जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलेंगे और तुरंत आपके सामने बत्ती बुझ जाएगी। अब ऐसी चीज़ें जब आपके सामने बार बार होंगी तो ना उस समय आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, आपका दिमाग अलग से ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, भरपूर लाइट दी जा रही है, तो ये चीज़ें गलत हैं। बिल्कुल गलत है। और हम आपसे चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि आप लखनऊ के किस इलाके में रहते हैं और किस इलाके में ज़्यादा समस्या है। देखिए, इलाका खैर कहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं ये तो नहीं, लेकिन हाँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ मुझे आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मैं बिजनौर रोड पे रहता हूँ, ओमेक सिटी के पास में, तो वहाँ पर आए दिन ये चीज़ रहे हैं। और रात में डेली जाना तय है उसका, कम से कम जाएगी 1-2 घंटे के लिए जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। ये चीज़ें और डिप भी कर रही है बहुत, लाइट बहुत कम हो जा रही है। ये चीज़ें आ रही हैं सामने देखने में। बिल्कुल, तो इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लाइटें ट्रिप हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आशुतोष, आपका क्या अनुभव रहा है विद्युत व्यवस्था को लेकर? देखिए, मैं इधर ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ लखनऊ में। मेरा गांव है बक्सी तालाब पे, फर्रुखाबाद सैरपुर के नाम से। तो वहाँ पे ऐसी कोई लाइट की विशेष समस्या है नहीं, क्योंकि गांव के लोग ना ट्वीट करना जानते हैं ना कुछ। तो वहाँ पे ऐसी कोई समस्या है नहीं। लाइट जाती है, कभी कदार 4-5 मिनट के लिए चली गई तो चली गई और फिर आ जाती है टाइम से। अच्छा, लाइट कटिंग होती है ना बीच में कि लाइटें चली जा रही हैं? बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अभी क्या हुआ था, अभी 2 दिन पहले मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तो सुबह 8-8 बजे के आसपास लाइट चली गई। लाइट क्या चली गई, ट्रांसफार्मर जल गया, सॉरी फेस एक उड़ गया ट्रांसफार्मर का। तो हमने सोचा अब तो भाई नल जाना पड़ेगा, हैंडपम्प से पानी भर के नहाना पड़ेगा। तो मैं 9-9:30 बज गया था, 1-1.5 घंटा हो गया था। तो मैं बाल्टी उठाया और घर से निकला, और जैसे ही नीचे उतरा लाइट आ गई। तो ऐसी कोई समस्या है नहीं हमारे गांव में। तो गांव में शायद ऐसी समस्या शहरों में ही है सारी समस्याएं, गांव में नहीं है। गांव में लाइट बराबर आती है, हाँ कभी कदार चली गई 2-4-5 मिनट के लिए तो चली गई, वरना आ जाती है टाइम से। तो ये तमाम हमारे साथी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से समस्याएं देखने को मिल रही हैं बिजली को लेकर।
आशुतोष थे, चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह की ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। लेकिन और भी जो साथी थे जो कानपुर रोड पे रहते हैं या पॉलिटेक्निक के पास रहते हैं, मैं स्वयं भी गोमती नगर रहता हूं, तो कभी कभी ऐसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो विद्युत विभाग को भी चाहिए कि सबसे पहले इन समस्याओं पर ध्यान दे, ना कि ये गुणगान करने में जुटा रहे कि विद्युत विभाग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.